पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीना और कुछ दिन की अवधि पूरी हुई है। इन 2 महीनों में ही भारत ने उसकी ऐसी कूटनीतिक धुनाई की है कि वो बेहाल हो उठा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को इस बात का एहसास होने लगा है कि भारत से बैर मोल लेकर उसने कैसी बड़ी भूल कर दी है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है। पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में पानी की ऐसी किल्लत हो गई है कि लोगों के लिए पकाने, नहाने या धोने तक को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इस कारोना पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर रहा है। इस पर दुनिया भर के सामने जमकर हाय तौबा भी कर रहा है, लेकिन भारत ने उसे कड़ा सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा भारत की सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से नाकामी के बाद अब पाकिस्तान ने जल संकट से निपटने के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे कहीं से भी राहत नहीं मिली तो अब उसने अपनी जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि भारत अब पानी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से सरकार ने जल भंडारण के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इस क्रम में सबसे बड़ा नाम है डायमर भाषा बांध। ये बांध पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के केहिस्तान जिले के बीच में बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत इमरान खान सरकार में हुई थी, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था क्योंकि ये बांध विवादित क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। भारत का कहना है कि यह बांध उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोगों का भी इस परियोजना का विरोध जारी है। उनका कहना है कि जब तक उचित मुआवजा, पुनर्वास और जमीन अधिग्रहण की शर्तें पूरी नहीं होंगी, वे बांध पूरा नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का दावा है कि साल 1991 में पाकिस्तान के सूबों के बीच हुए जल समझौते में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान था और इसी के तहत सरकार ये कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने संसाधनों के बल पर अगले साल तक इस परियोजना को पूरा कर लेगी। साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी दिया गया, वहीं पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिला। पाकिस्तान की लगभग 80% जल आपूर्ति इन्हीं 3 नदियों से होती है, लेकिन अब भारत की ओर से संधि को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान पर जल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसे लेकर उसने दुनिया भर में खूब जमकर रोना पीटना भी मचाया और ये जताने की कोशिश की कि भारत उसके साथ कितना अन्याय कर रहा है। लेकिन आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना और पाकिस्तान को जब भारत की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो पाकिस्तान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतें की, फिर युद्ध की धमकियां भी दी, लेकिन इन कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर साफ रुख नहीं अपनाता, तब तक किसी भी समझौते की बहाली की कोई संभावना नहीं है। अब जबकि सभी कूटनीतिक रास्ते पाकिस्तान के लिए बंद हो चुके हैं, वो जल परियोजनाओं और डैम निर्माण के जरिए अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उसके सामने स्थितियां और ज्यादा विकट से विकट होती जा रही हैं। खासतौर से शहबाज शरीफ की उस सरकार के लिए जो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर नहीं आई है। वो जो है इस समय जनता की नाराजगी झेल रही है, हाशिए पर है। जब दोबारा चुनाव होंगे पाकिस्तान में तो जाहिर है और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि उसका सुपड़ा साफ माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह का क्राइसिस वहां पर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने जनता के गुस्से को उफान पर ला दिया है। क्या होता है आगे, इस पर पल पल की जानकारी लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।